हिंदुस्तान में कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जैसे चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा है। हालांकि इनके राजनीतिक सफर के किस्से खूब हैं, खासकर जिन्होंने पूर्व की सरकारों में शामिल होकर काम किया है, उन्हें यह मौका मिला है। ऐसे ही तमाम किस्से इंद्र कुमार गुजराल को लेकर भी हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में खूब काम किया है। अविभाजित भारत में पैदा हुए इंद्र कुमार गुजराल ने अप्रैल 1997 में देश के 12वें प्रधानमंत्री बनने का गौरव पाया था। दिलचस्प बात यह है कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम का निर्णय हुआ था तो उस वक्त वो सो रहे थे। बीते दिनों इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था। आज गुजराल के उस दौर की बात करेंगे जब वो मंत्रिमंडल में रहकर अपना काम कर रहे थे और उनके किस्से खूब हो रहे थे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी प्लस। इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को झेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता है। युवावस्था में उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो जेल गए थे। अप्रैल 1997 में उन्होंने देश के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मार्च 1998 में उनकी सरकार गिरा दी गई थी। अपने इस छोटे से कार्यकाल के बावजूद भी गुजराल अपनी विनम्रता, सभ्यता, शिष्ट व्यवहार और बेदाग छवि व ईमानदारी के कारण हमेशा याद किए गए। अपने सिद्धांतों के प्रति वो बेहद अडिग रहे। उनकी इस सिद्धांतवादिता को लेकर कई किस्से भी रहे। एक किस्सा 1976 का है, जब गुजराल मॉस्को में भारत के राजदूत हुआ करते थे। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रूस यानी जब सोवियत संघ हुआ करता था, उनके दौरे पर गई थी। उनके स्वागत सत्कार में क्रेमलिन में एक शानदार कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गुजराल भी मौजूद थे। गुजराल ने तब हाथ में अपने HMT की बनी हुई घड़ी पहनी थी। उस समय सरकारी उपक्रम क्षेत्र की कंपनी HMT की घड़ियों का जलवा हुआ करता था। सोवियत संघ प्रमुख ब्रेजनेव को ये घड़ी बेहद पसंद आई थी। वो अपने लिए ही ऐसी घड़ी चाहते थे और उन्होंने उनके मुतालिक ढेरों सवाल पूछे। उन तमाम जानकारियां ली, टेक्नोलॉजी से लेकर उसके दाम तक पूछे। मुलाकात के दौरान घड़ी खूब चर्चा में रही तो इंदिरा गांधी, जो कि प्रधानमंत्री थी, दौरे पर थी, वो थोड़ा सा असहज हुई। ट्रांसलेटर की बात सुनकर इंदिरा गांधी ने धीरे से हिंदी में कहा, इसको दे दो ना उतार के। मगर कूटनीतिक शिष्टाचार से बंधे गुजराल को ये ठीक नहीं लग रहा था। वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तब इंदिरा गांधी ने दोबारा फोर्स करते हुए कहा, दे दो ना भाई, इतनी अच्छी जो लग रही है इसको। गुजराल ने बिना कोई रिएक्शन दिए एक ब्यूरोक्रेट के रूप में शिष्टाचार को नहीं तोड़ा। हालांकि बातचीत में ब्रेजनेव से ये वादा उन्होंने जरूर किया कि वो एक घड़ी आपको ऐसी ही भिजवा देंगे। बाद में उन्होंने अपना वादा पूरा किया और ब्रेजनेव को उस तरह की कई घड़ियां बाद में भेजी गईं। इससे पहले 20 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसके तहत आम नागरिकों के अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था तथा मीडिया पर पहरे बैठा दिए गए थे। उस समय इंद्र कुमार गुजराल सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया, लेकिन सरकार के टीवी चैनल दूरदर्शन पर इस सभा का प्रसारण नहीं किया गया। गुजराल का मानना था कि उस वक्त पार्टी द्वारा आयोजित की गई इस सभा को सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सो इसके कवरेज की कोई जरूरत नहीं। इस पर संजय गांधी व उनकी टीम ने इंदिरा गांधी के खूब कान भरे और गुजराल से मंत्रालय छीन लिया गया। उन्हें भारत का राजदूत बनाकर मॉस्को भेज दिया गया। उनकी जगह विद्याचरण शुक्ल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दे दिया गया। गुजराल एक बात के लिए और जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उर्दू से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी, जो ताउम्र उनके अंदर बरकरार रही। उर्दू के विकास व प्रसारण के लिए 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक समिति बनाई थी, जिसका नेतृत्व गुजराल को सौंपा था, जो उस वक्त केंद्रीय निर्माण एवं आवास राज्य मंत्री हुआ करते थे। पाकिस्तानी नेता के साथ वार्ता में गुजराल उर्दू का खूबसूरत इस्तेमाल किया करते थे। नवाज शरीफ से उनके संबंध बहुत अच्छे थे। मालदीव की राजधानी माले के निकट स्थित एक द्वीप पर दोनों देशों की बैठक के दौरान उन दोनों दिग्गज नेता भी उपस्थित थे। तब गुजराल मशहूर शायर अली सरदार जाफरी की ये पंक्तियां अक्सर सुनाया करते थे, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले।
गुजराल वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकारों में भी विदेश मंत्री रहे थे। गुजराल के विदेश मंत्री रहने के दौरान ही इराक और कुवैत के बीच खाड़ी युद्ध भड़क गया था। उस वक्त बड़ी संख्या में वहां भारतीय फंसे हुए थे, जिनको निकालना बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया और 1,70,000 भारतीयों को हवाई जहाजों के द्वारा सुरक्षित भारत देश लाया गया। एक बार में इतने सारे लोगों को किसी दूसरे देश से निकालकर अपने देश में लाना अपने आप में उपलब्धि थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। एक बार में इतने सारे लोगों को किसी दूर देश से निकाल कर लाना अपने आप में रिकॉर्ड बना और ये आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।